बस 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र का फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री फडणवीस क्या महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल लीडर बनने वाले रहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ब्रांड ठाकरे खत्म हो जाएगा? क्या अजित पवार और चाचा शरद पवार साथ आएंगे या साथ आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे? मुंबई से क्या रुझान आ रहे हैं? नासिक से, पुणे से, बारामती से, नागपुर से क्या खबरें आ रही हैं? 2026 का पहला चुनाव कल है और परसों इसके नतीजे आ जाएंगे। मुंबई में किसी भी बड़े नेता को आज रात नींद नहीं आने वाली है। वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं वॉशिंग मशीन चल रही है, कहीं 500-500 के नोट चल रहे हैं, कोई भगवा गार्ड बना रहा है, कोई हिंदू मराठी को जोड़ रहा है। महापरीक्षा की घड़ी, सबको हिंदू वोट की पड़ी। कल म्युनिसिपल चुनाव में वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही वॉशिंग मशीन, पैसा, कूपन के मिलने से खलबली मच गई है। खलबली मचाने वाला पहला सैंपल पिंपरी चिंचवाड़ से आया है। पिंपरी चिंचवाड़ में इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम को जांच के वक्त 19 वॉशिंग मशीन मिली, जिसके बाद बवाल मच गया। आरोप है कि ये वॉशिंग मशीन वोट खरीदने के लिए लाई गई हैं और बीजेपी ने ये वॉशिंग मशीन मंगवाई है। मजेदार बात यह है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली कहानी अजित पवार के एनसीपी ने सबको सुनाई है। 19 वॉशिंग मशीन भरारी पथक ने जब्त की है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मतदाताओं को लुभाने की कोशिश यहाँ पे भाजपा कर रही है। जैसे कि देखा जाए तो अजित दादा ने पिंपरी चिंचवड़ में, यहाँ के पिंपरी चिंचवड़ महापालिका लूटने वाले भाजपा को उन्होंने यहाँ पे रोकने का काम करने का चालू किया। पर भाजपा जो है, भाजपा के जो उम्मीदवार है, भाजपा के जो नेतागण हैं, वो मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि ये महापालिका उनके हाथ में से जाने वाली है। म्युनिसिपल चुनाव में वोट के लिए गजब का खेल चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि वोट वाली वॉशिंग मशीन लेकर तो असल में एनसीपी वाला ही चल रहा है। वॉशिंग मशीन बांटने की जो घिनौनी हरकत की है, ये राष्ट्रवादी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को ये करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दामन साफ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, वो विकास के कारण राष्ट्रवादी या अपोजिशन हो, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है और इसलिए षड्यंत्र रच के भाजपा को बदनाम करने की साजिश, कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इलेक्शन कमीशन वॉशिंग मशीन के असली स्क्रिप्ट राइटर को ढूंढ रहा है। उधर वसई विरार में भी बड़ा मामला पकड़ा गया है। यहां भी बीजेपी ही फंस गई है। यहां भी बीजेपी पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा। 2 लोगों के पास से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 2 व्हीलर में इनके पास से एनवेलप बनाकर 500-500 रुपए मिले हैं, जिनके पास से 500 वाला लिफाफा मिला है। उनमें से एक का नाम अमोल कस्बे और दूसरे का नाम हरिओम साहनी है। विरोधी कह रहे हैं कि पकड़े गए दोनों बीजेपी के लोग हैं। जलगांव के भी इलेक्शन में ट्विस्ट आ गया है। यहां शिवसेना शिंदे का कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रडार पर आ गया है। वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश खटकर ने कहा कि शिवसेना की उम्मीदवार सरिता माली की तरफ से महिलाओं को पैसे दिया जा रहा है। हर वोट के लिए 2000 रुपए बांटे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। लेकिन शिवसेना कैंडिडेट सरिता माली कह रही हैं कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए कई महिलाओं को दिहाड़ी पर काम में रखा है, वो उनको मजदूरी दे रही हैं। फिलहाल मामला कलेक्टर के पास पहुंच गया है। उल्लासनगर में भी एक रिक्शे वाले से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पकड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश गायकवाड़ हैं। आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी का खेल है।
पकड़ी गई वोटरों तक पैसा पहुंचाने वाली ये बीजेपी की चेन है। कल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र में बढ़ गया तनाव है। म्युनिसिपल चुनाव में सबसे ज्यादा टेंशन में ठाकरे ब्रदर्स हैं। बीएमसी से सत्ता निकलने का डर सता रहा है। आपसी झगड़ा भूलकर 7-7 वोट मांग रहे हैं। भगवान के दर पर आशीर्वाद मांग रहे हैं। जीत का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों भाइयों ने मुंबा देवी मंदिर में भी मत्था टेका, लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक ऐलान से टेंशन में आ गए। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर काउंटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी होती है तो मतगणना करने के लिए PADU मशीन का सहारा लिया जाएगा। देश में चुनाव के इतिहास में यह पहला मौका है जब इन मशीन को काउंटिंग सेंटर में रखा जाएगा। इस मशीन का पूरा नाम है प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट्स। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यह मशीन ईवीएम से जोड़ी जाएंगी। इस सिस्टम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को जोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इससे वोट चोरी नहीं होगी, लेकिन राज ठाकरे को इसमें दाल में काला नजर आ रहा है। याच्यातली अजून एक दुसरी गोष्ट आता त्यांनी एक चुनाव आयोग ने नया ऐलान किया है। अब वो PADU नाम की मशीन लाए हैं। ये जो नई मशीन आई है वो राजनीतिक दलों को क्यों नहीं दिखाई गई, इस बारे में जनता को भी नहीं बताया गया। उद्धव ठाकरे ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बीजेपी सरकार जो चाहती है, क्या चुनाव आयोग उसी के लिए काम कर रहा है? इस मशीन से गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? दोनों दलों कार्यकर्ताओं से अपील है कि सतर्क रहिए। सत्ताधारी दलों के उम्मीदवारों पर नजर रखो, वो पैसे बांटने की कोशिश कर सकते हैं। हारा हुआ चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रही है। मशीनला लावणार आहात, हे काय मशीन आहे? बात बीएमसी की सत्ता की है। ठाकरे ब्रदर्स को चिंता इसी की है। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इसीलिए पोलिंग बूथ के बाहर उद्धव की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भगवा गार्ड्स रखेगी। जो भी गलत वोट दिया तो उसकी धुलाई भी करेगी। राज ठाकरे और उद्धव कानून से नहीं चलेंगे, अपने स्टाइल में चलेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि चुनाव में कानून का राज चलता है। दरअसल ठाकरे ब्रदर्स की सबसे बड़ी चिंता की वजह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो अकेले ही उनकी सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी बनाम हिंदू चुनाव में करना चाहते थे, लेकिन फडणवीस ने विकास के साथ साथ मराठी हिंदू एक है वाला दांव चलकर उनके इस कार्ड को डिफ्यूज कर दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी आत्मा हिंदुत्व है, हमारा विचार हिंदुत्व है, और हिंदुत्व और विकास ये दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। और हमारा जो हिंदुत्व है कभी भी संकुचित नहीं रहा है। पूजा पद्धति पर आधारित हिंदुत्व हमने नहीं कहा। हमारा जो हिंदुत्व है वो भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति, इसको अपने मानने वालों को हम हिंदू कहते हैं, उनके समूहों को हम हिंदू कहते हैं। इसलिए जो भी इसको मानते हैं उसको हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने केवल जहां पर हिंदुत्व को क्वेश्चन किया गया, या जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की उबाठा ने ये कहा कि हम लोग मराठी और मुस्लिम इनके भरोसे महापौर को चुनकर देंगे, तो मैंने उनका जवाब दिया, मराठी ये हिंदू ही है, हिंदू और मराठी को पृथक करने की कोशिश मत करो, ये नहीं हो पाएगा। ये मैंने बताया। मेरा अपना आकलन है, 29 महानगर पालिकाओं में 26 से 27 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो हम अलायंस पार्टनर्स है, इनमें से किसी का महापौर होगा।